क्या बसपा संकट में है? क्या बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उसी के नेता विधाराघात कर रहे हैं? क्या मायावती के खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और उस षड्यंत्र में आकाश आनंद भी शामिल हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बात होगी उत्तर प्रदेश के सियासत की। तो इस समय यूपी की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती की, आकाश आनंद की और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ की है। वो इसलिए कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी के बाद से लगातार मायावती नाराज चल रही हैं और उसी के चलते उन्होंने अपने समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कहा जा रहा है कि आकाश आनंद की बारी है और आकाश आनंद पर मायावती बेहद नाराज हैं। उसके पीछे आकाश आनंद अपने साले की शादी में गए थे, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गई थी। तो ये माना जा रहा है कि आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती की अनदेखी करके, उनके आदेश का उल्लंघन करके वो अपने साले की शादी में गए थे। और उस शादी में डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने जिस तरीके के लोगों को बुलाया, जो पार्टी के बड़े बड़े नेता बुलाए गए और वहां से जो एक मैसेज देने का प्रयास किया गया, वो बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरा। और इसी कारण बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद नाराज हैं, क्रोध में हैं और उनका ये हमेशा ऐसा नेचर रहा है कि पार्टी के खिलाफ, उनके व्यक्तिगत खिलाफ अगर कोई एक नई लकीर खींचने का प्रयास करता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं और तुरंत कार्रवाई करती हैं, जिसकी मिसाल उन्होंने फिर पेश की और अपने परिवार यानी सगे समधी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब यह माना जा रहा है कि आकाश आनंद पर वो बेहद नाराज है और आकाश आनंद पे भी वो कार्रवाई कर सकती हैं। इससे पहले भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने के बाद जिम्मेदारी वापस ले ली गई थी और ये कहा गया था कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है। तो इस बार क्या होगा, जब ससुर के साथ आकाश आनंद हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी बात का उल्लंघन, पार्टी की लाइन पे काम ना करना, जैसे कि मायावती ने अभी कल मतलब एक ट्वीट करके ताबड़तोड़ 4 ट्वीट किया और 4 ट्वीट में उन्होंने बारी बारी चीज़ें समझाई हैं। उन्होंने कहा है कि बसपा एक मूवमेंट है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाला है, काशी राम जी की बनाई पार्टी है। उन्होंने अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर इस मूवमेंट को खड़ा किया है और हमने भी अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, परिवारवाद से हट करके सिर्फ समाज में अपना जीवन लगाया है और मरते दम तक वो दलितों के, वंचितों के, शोषितों की सेवा में लगी रहेंगी, उनके हित में काम करती रहेंगी। और उन्होंने दावा किया बसपा का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो इन सभी चीज़ों का पालन करता है, परिवारवाद से दूर रहे, परिवार से पहले और सारी जो सामाजिक जो अपनी खुद हित की चीज़ें हैं उनको दूर करके सिर्फ और सिर्फ जो भीमराव अंबेडकर का मूवमेंट है, जो उनकी विचारधारा उस पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और जो शोषित वंचित बहुजन समाज के लोग हैं उनका हित किया जाए, उनके हित में सिर्फ काम किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उनका ये दावा है। और आकाश आनंद का उनके ससुर को जो साथ मिला है और उनके ससुर के जो हौसले बढ़े हैं और ये जिस तरीके से आरोप लगाया है बसपा सुप्रीमो ने कि वो अलग पार्टी से हट करके कुछ काम कर रहे थे, एक संगठन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था और बसपा सुप्रीमो को धोखा देने की एक कवायद शुरू कर दी गई थी। और जिसके षड्यंत्र के बारे में उनको जानकारी तब मिली जब शादी थी आकाश आनंद के साले की, और उसी में दक्षिण भारत जहां से ये डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ बसपा ने इनको प्रभारी बनाया था, जिन जिन प्रदेशों का ये काम देख रहे थे उन्हीं प्रदेशों के तमाम सारे बड़े बड़े नेता उनको अपनी शादी में बुलाया था और शादी में बुला करके ये एहसास कराना चाहते थे कि बसपा का जो उत्तराधिकारी है वो हमारे साथ है, बसपा में बड़ा नाम हमारा है, इसलिए बहुजन समाज में सबसे बड़ी ताकत हमारी है। तो ये एहसास दिला करके वो एक पार्टी और उन नेताओं को एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नेता लखनऊ पहुंचे और ये बात बसपा सुप्रीमो को बताई जो बहुत ही नागवार गुजरी है और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की है। अब ये कहा जा रहा है कि और कई लोगों पे गाज गिर सकती है, लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, इसकी जांच कर रही हैं कि कौन कौन इस
षड्यंत्र में, इस धोखे देने की जो कार्यप्रणाली चल रही थी, इसमें कौन कौन शामिल था, दिल्ली के चुनाव में जो रिजल्ट आया उसको लेकर के बेहद नाराज हैं। तो मायावती इस समय बहुत नाराज है और नाराज होना भी चाहिए कि जिस समय पार्टी संकट में है, जिस समय पार्टी को आगे बढ़ाने की लगातार प्रयास किया जा रहा है, वोटरों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोग पार्टी से छिटक गए हैं उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, बहुजन को एक छत के नीचे फिर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास में अगर इस तरीके के लोग षड्यंत्र करेंगे, अपने लोग जिन पर इतना विश्वास किया जा रहा है, जिनको पार्टी में बड़े बड़े पद दे करके, और ये कहा जा रहा है कि आपको पार्टी को जोड़ना, पार्टी को बढ़ाना है, लेकिन वो अगर पार्टी में दीमक के तरीके से पार्टी को खत्म करेंगे तो नाराजगी स्वाभाविक है। और मायावती इसीलिए नाराज है और ये कहा जा रहा है कि अभी पार्टी में और कार्रवाई हो सकती है और पार्टी में संकट वैसे भी है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो जनाधार गिर रहा है, वोट परसेंटेज गिर रहा है, उसको बढ़ाया जाए। लेकिन जब पार्टी के भीतर ही कुठाराघात होने लगेगा, पार्टी के भीतर ही लोग इस तरीके की डिस्टर्ब करने लगेंगे, तो लगता नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के जो अब मंशा है और जिस लड़ाई पर वो चल रही हैं, वो लड़ाई आगे इतनी तेज़ी के साथ बढ़ पाएगी। जैसे कि वो चाहती हैं कि 27 में फिर से बीएसपी की वापसी हो, न वापसी हो तो कम से कम एक बेहतर जो रिजल्ट है उसमें कम से कम वो शामिल हों और विपक्ष में कम से कम मजबूती के साथ वो खड़ी हों। लेकिन ऐसा भी होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आकाश आनंद और उनके ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को लेकर के जो बसपा सुप्रीमो मायावती को एक मैसेज मिला है और ये कहा गया कि आकाश आनंद उस शादी में शामिल थे, आप नहीं गए लेकिन वो गए थे। तो ऐसे में ससुर और दामाद का जो इस समय एक साथ है, वो बसपा सुप्रीमो मायावती को खटक रहा है, नागवार गुजर रहा है और उनको लग रहा है कि पार्टी में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं जो पार्टी के खिलाफ, उनके व्यक्तिगत खिलाफ हो सकती हैं। उसी को लेकर के वो अब इस समय एक्शन मूड में हैं और लगातार वो नज़र बनाए हुए हैं, लगातार गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं और वो ये चाह रही हैं कि पार्टी और संगठन एक बार फिर से खड़ा हो, तैयार हो, ताकि 27 में अच्छे से जो बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, उनसे लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन अपने ही लोग अगर इस तरीके से वो उस राह में रोड़ा बनेंगे तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मायावती ये कतई बर्दाश्त नहीं करती हैं, इससे पहले तमाम वानगी रही है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी भी कह सकते हैं अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करती हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि पार्टी और उनके व्यक्तिगत खिलाफ कोई जा रहा है तो उस पर तुरंत एक्शन लेती हैं। इसकी वानगी उनके समधी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को आप देख सकते हैं, जो ताज़ा मामला है। और अब ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद से वो बेहद नाराज हैं, इसीलिए उत्तराधिकारी को लेकर के उन्होंने एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। अब सबको सवाल ये है कि पार्टी क्या संकट में है, संशय बना हुआ लोगों में, और अब उत्तराधिकारी पार्टी का कौन होगा। बसपा सुप्रीमो अब किसको तय करेंगे और ये कहेंगे पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि आकाश आनंद पे उनको भरोसा नहीं आ पा रहा है। आकाश आनंद को लेकर के वो उतना संतुष्ट नहीं जितना होना चाहिए था, क्योंकि आप समझिए पिछले 2 साल 3 साल में आकाश आनंद की एंट्री हुई, फिर बाहर हुए, फिर एंट्री हुई और फिर इस तरीके की अगर शिकायत आ गई है तो ऐसे में बार बार ये भरोसा खो रहे हैं। नया चेहरा कौन होगा इसको लेकर के संशय है। और उनका आकाश आनंद का जो छोटा भाई है वो भी अभी मायावती के बर्थडे पर दिखाई दिया था, तो ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या छोटे भाई को भी एंट्री होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका मायावती लगातार विरोध करती आई हैं, परिवारवाद का, क्या उसी जाल में मायावती फंसती जा रही हैं। अब पार्टी में संगठन के कुठाराघात से लड़ रही हैं, पार्टी में परिवार से लड़ रही हैं, तो तमाम सारी बातें बसपा सुप्रीमो के लिए भी हैं, उनका भी ये कह सकते हैं वही परेशानी में है। बसपा सुप्रीमो और उनकी पार्टी दोनों को लेकर के इस समय अलग अलग तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी तो संकट में है ही है और अब परिवारवाद से लड़ करके मायावती को भी एक बार नीचा दिखाने का प्रयास उनके परिवार और उनके आसपास के जो करीबी लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही मायावती सतर्क हो गई हैं और अब पूरी तरीके से एक्शन के मूड में हैं और एक के बाद एक ऐसी ही पार्टी में गाज गिरती रहेगी, कार्रवाई होती रहेगी, जो भी बसपा में अनुशासनहीनता करेगा।